हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सेलफोन गुम हो जाने की बंडी संजय ने की पुलिस स्टेशन में शिकायत। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में सेलफोन गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंडी संजय ने ईमेल के जरिए अपनी शिकायत में कहा कि 5 अप्रैल की रात जिस वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके मकान पहुंची थी, उस वक्त बीजेपी के कारकुनों ने उनकी गिरफ्तारी की मज़ाहिमत की थी, जिसके नतीजे में धक्कम का वाक़या भी पेश आया। इस दौरान उनका फोन गुम हो गया। वाज़ेह है कि 10वीं जमात के पर्चे सवालात के इफ्शा के मामले में पुलिस ने बंडी संजय को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम नंबर 1 बनाया है और वरंगल कमिश्नर पुलिस ने बंडी संजय की साजिश करार दिया था और उन्होंने बंडी संजय से सेलफोन हवाले करने की भी हिदायत दी थी। ताहम उस वक्त बंडी संजय ने सेलफोन देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पुलिस को उनका सेलफोन लेने की क्या जरूरत है। साबिक वजीर कृष्णा राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस पार्टी से मुअत्तल। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तली चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव के अहकाम पर की गई। श्रीनिवास रेड्डी हालिया चंद महीनों से पार्टी क़यादत और आला सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे थे। जय कृष्णा राव ने भी पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। कृष्णा राव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर साल 2011 में उस वक्त की टीआरएस, जो मौजूदा तौर पर बीआरएस बन गई है, इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। वो साल 2014 में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। श्रीनिवास रेड्डी जो साल 2014 में वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, उन्होंने बाद अज़ां टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन डायरी 2023 की नकाबकुशाई की, उर्दू सहाफ़ियों की हिमायत का वायदा किया। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को 2023 तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन डायरी की नकाबकुशाई की, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजों से निपटने और डबल बेडरूम हाउसिंग इक़दामात की फराहमी का वायदा किया गया। तकरीब के दौरान तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर एम ए माजिद, रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, फेडरेशन के मुशीर नायब सुदूर और दीगर नुमाइंदों ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामान को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में उर्दू सहाफ़ियों के लिए मंडल सतह के एग्रेडेशन कार्ड की सहूलत को बहाल करने, एसएमएसी और डीएमएसी में एक उर्दू सहाफ़ी को शामिल करने और एक अलहदा उर्दू जर्नलिस्ट कैटेगरी बनाने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा यह भी दरख्वास्त की गई कि उर्दू के बड़े और दरमियाने अखबारात के लिए 12 सफ़हात पर मुश्तमिल उसूल में नरमी की जाए, जो अज़ला में रियासती सतह के 2 एग्रेडेशन कार्ड की मंजूरी के लिए इसे 8 सफ़हात तक कम कर दिया गया है। दिगर मुतालिबात में उर्दू वर्किंग सहाफ़ियों को जीएचएमसी हुदूद में रिहाइश की जगहें मुख्तस करना, तेलंगाना मीडिया अकेडमी के लिए एक उर्दू रुकन की नामजदगी और हैदराबाद या इसके आसपास उर्दू जर्नलिस्ट भवन की तामीर के लिए 2000 मुरब्बा गज अराज़ी का अलॉटमेंट शामिल है। तेलंगाना की तरक्की पर वज़ीर आज़म की ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, केटीआर ने कहा। वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने इल्ज़ाम किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासत करने के लिए हैदराबाद का दौरा किया था। केटीआर ने ट्विटर पर तेलंगाना की तरक्की की तफसीलात का हवाला देकर मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में तेलंगाना की तरह तरक्की करने वाली किसी रियासत के बारे में वज़ीर आज़म आवाम को बताएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुवाफ़िक़ सनत पॉलिसी तैयार की गई, जिसके नतीजे में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। GDP की तरक्की में तेलंगाना मुल्क में चौथे नंबर पर है। तेलंगाना में हर घर को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है, जो मुल्क भर में मुनफरिद कारनामा है। उन्होंने कहा कि धान की पैदावार में तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल है। हिंदुस्तान में फीकस आमदनी के एतबार से तेलंगाना सर्वफहरिस्त है। तेलंगाना ने दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तकमील की है। हिंदुस्तान में बेस्ट रूरल डेवलपमेंट की मिसाल तेलंगाना ने पेश की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के बारे में मोदी की ज़बान से एक जुमला भी अदा नहीं हुआ। वंदे भारत और दिगर ट्रेनों के किराए में भारी फर्क। वंदे भारत ट्रेन के आगाज के बाद किराए पर सोशल मीडिया में आवाम से कई तबसरे किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद से गुंटूर तक दिगर ट्रेनों में फीकस किराया 480 रुपये है, जबकि ये मुसाफत 3 घंटे 53 मिनट में तय की जाती है। वंदे भारत ट्रेन 3 घंटे 45 मिनट में गुंटूर पहुंचती है। इसका किराया 865 रुपये है। मुसाफिर ने टिकट में भारी फर्क पर हैरत का इजहार किया। जब मुसाफत का वक्त एकसा है तो ट्रेन टिकट भी एकसा होना चाहिए, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पर मुसाफिरीन से भारी किराया वसूल किया जा रहा है। दिगर ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत में ज़ायद सहूलतें हैं और ये मुकम्मल AC ट्रेन है। शहर में मजीद 13 MMTS ट्रेनों का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हाल ही में 13 MMTS ट्रेनों को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड से झंडी दिखाई गई थी। MMTS मरहला 2 के तहत ये ट्रेनें मेडचल, बोलारम, सिकंदराबाद, फलकनुमा, उम्मदानगर रूट पर चलाई जाएंगी। अभी तक शहर में MMTS ट्रेनों की तोसी 44 किलोमीटर तक थी। इसमें मजीद 41 किलोमीटर का इजाफा किया गया है। सिकंदराबाद से मेडचल तक 28 किलोमीटर तवील रूट पर MMTS ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी तरह फलकनुमा से उम्मदानगर तक 13 किलोमीटर के फासले के लिए भी MMTS ट्रेन चलाई जा रही है। इसी मरहले के तहत साबिक में लिंगमपल्ली रामचंद्रपुरम के दरमियान 6 किलोमीटर के फासले के लिए MMTS ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी। मरहला 2 में ही सिकंदराबाद, घटकेसर, मौला अली, सनत नगर के दरमियान MMTS ट्रेन खिदमत शुरू करना है। इसके साथ साथ उम्मदानगर से एयरपोर्ट के लिए भी MMTS ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। सिकंदराबाद से यादाद्री तक भी MMTS ट्रेन को तोसी देने का मंसूबा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी और जदीद बनाने के लिए 36 महीनों में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की तजवीज़ है, जिस पर 720 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस रेलवे स्टेशन को अगले 40 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया जा रहा है। इस वक्त सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से यौमिया 1.8 लाख मुसाफिरीन सफर करते हैं। तामीर जदीद के बाद यौमिया 3.5 लाख मुसाफिरीन की आमद-ओ-रफ्त की सहूलत हासिल हो जाएगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे का 14 अप्रैल को दौरा तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 14 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से मंचिरियाल में मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में खड़गे शिरकत करेंगे। इस एहतजाज में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन हिस्सा लेने वाले हैं। पार्टी के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ ये एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना रेसिडेंशियल कॉलेजेस और स्कूल्स में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात का खैर मकदम। अहलियत रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन करें। 12 अप्रैल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जनाब तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासती अखिलती कमीशन ने अपने एक जारी करदा प्रेस नोट में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में वाक़ रेसिडेंशियल कॉलेजेस और स्कूल्स में बड़े पैमाने पर लेक्चरर्स और टीचर्स के तकर्रुरात का एलामिया जारी करने पर इसका खैर मकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत तेलंगाना में तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और अखिलियतों के लिए रियासत भर में 204 टिम्बरिस के स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया ताकि अखिलती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को कॉर्पोरेट ट्रस्ट की तालीम दी जा सके। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से BC SC ST अखिलती अक़ामती कॉलेजेस और स्कूलों में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9231 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अहलियत रखने वाले उम्मीदवार 12 अप्रैल से वेबसाइट www.treirb.telangana.gov.in पर तमाम तफसीलात मुलाहजा करते हुए अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कर सकते हैं। तेलंगाना में मंडल सतह पर कांग्रेस की 30 रुकनी कमेटियों का फैसला। असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए हर मंडल में 30 रुकनी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कमेटियों की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। लोकसभा और असेंबली हल्काजात के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदूर को इंचार्ज मुकर्रर किया गया और इनसे ख्वाहिश की गई कि वो 20 अप्रैल तक मंडल सतह की कमेटियों की सिफारिशात रवाना कर दें। हर कमेटी में एक सदर, नायब सदर, खाजिन, 3 जनरल सेक्रेटरीज और 21 अरकान आमिला होंगे, जिनमें से 6 खवातीन रहेंगी। कमेटियों में SC ST OBC और खवातीन को 25% नुमाइंदगी रहेगी, जबकि 50% आम जुमरे से कायदीन शामिल किए जाएंगे। पार्टी ने 50% से ज्यादा ऐसे कारकुनों को शामिल करने का फैसला किया है जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। रेवंत रेड्डी ने कर्नाटका की तर्ज पर कांग्रेस को बुनियादी सतह पर मजबूत करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल तक मंडल कमेटियों की तश्कील के बाद इजलास तलब किया जाएगा। दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा। दोनों शहरों में गुज़िश्ता दिनों गैर मौसमी बारिश की वजह से अचानक मौसमी तब्दीली से शहरियों को जबरदस्त राहत मिली थी, लेकिन आइंदा हफ्ते शहर में मौसम गर्मा का शिद्दत के साथ एहसास हो सकता है। कहा जा रहा है कि दर्जे हरारत में 8 से 10 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और शहर के कई इलाकों में आइंदा हफ्ते दर्जे हरारत मजमूई तौर पर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफे के बाद शहर में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर चुका था, लेकिन अचानक गैर मौसमी बारिश की वजह से दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफी राहत हासिल हुई थी। लेकिन अब महकमा मौसमियात की पेशगासी के मुताबिक 10 अप्रैल के बाद से तेलंगाना के कई अजला और दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और जारी हफ्ते मौसम खुश्क होगा। दावत इफ्तार से पहले अनीसुल ग़ुरबा के इफ्तिताह और मुस्लिम बंधु स्कीम के ऐलान का है इम्कान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 12 अप्रैल को दावत इफ्तार से पहले अनीसुल ग़ुरबा यतीम खाने की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दे सकते हैं और इफ्तिताही तकरीब के बाद वो LB स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां इम्कान है कि वो मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान कर सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक अक़लियतों में हुकूमत के मुतालिक नाराजगी को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर दावत इफ्तार के मौके पर दलितों के लिए स्कीम दलित बंधु की तर्ज पर मुस्लिम बंधु या अक़लियत बंधु स्कीम का ऐलान करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन खुद भारत राष्ट्र समिति कायदीन बिलखुसूस अक़लियती कायदीन का कहना है कि अब रियासत में मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर केसीआर के ऐलानात पर एतमाद नहीं रहा, क्योंकि तश्कील तेलंगाना से कबल 12% तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा ऐवान असेंबली में किए गए वादों पर अब तक अमल नहीं हुआ, तो मुस्लिम बंधु के ऐलान पर किस तरह से मुसलमान भरोसा कर सकते हैं। तश्कील तेलंगाना से पार्टी में सरगर्म कायदीन का कहना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के क़याम से ही केसीआर ने मुसलमानों को करीब रखते हुए इनसे कई वायदे किए और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि तेलंगाना की तश्कील मुसलमानों के साथ जारी नाइंसाफियों के खात्मे का मौजिब बनेगी। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद मुसलमानों से वादों को ही नहीं बल्कि खुद मुसलमानों को फरामोश कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के अमले की खिदमात को बाकायदा और मुस्तकिल बनाने का ऐलान किया था और इसको 5 साल गुजर चुके हैं। इसी तरह अजमेर शरीफ में रूबात की तामीर, इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तामीर, सियानत औकाफ के लिए कमिश्नरेट की मंजूरी, मुसलमानों के लिए बजट में ज़ेली मंसूबा और कई ऐलानात हैं जो चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से किए गए, लेकिन इन पर अमल के मामले में अब तक हुक्काम और हुकूमत दोनों नज़रअंदाज की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। अब जबकि इंतखाबात करीब हैं और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, मस्जिद एकाना, वक्फ जायदादों के मुकदमात के अलावा मेदक में कदीर खान की पुलिस हिरासत में मौत, टिम्बरिस जूनियर कॉलेज में तालिबा की मां बनने के वाक़या और महकमा अक़लियती बहबूद को बजट की अदम इजराई के सबब रियासत की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में नाराजगी और बरहमी को दूर करने चीफ मिनिस्टर अनीसुल ग़ुरबा की इमारत का उजरत में इफ्तिताह करने और मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करने की मनसूबाबंदी रखते हैं। बताया जाता है कि हुकूमत की दावत इफ्तार के लिए अब सरकर्दा शख्सियात के नाम पर मिल्लत का दर्द रखने वालों और हुकूमत से सवाल करने वालों को मदऊ न करने की खुफिया एजेंसियों से सिफारिश की गई, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अगर मिल्लत के मसाइल पर आवाज़ उठाने वालों को दावत इफ्तार में मदऊ किया जाता है तो वो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन के मसाइल, मुसलमानों के लिए बजट में ज़ेली मनसूबा, वक्फ कमिश्नरेट के मुतालिक
सवाल कर सकते हैं, जो बदनज़मी और चीफ मिनिस्टर की नाराजगी का सबब बन सकता है। बीआरएस से रियासत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई अक़लियत भी नाराज है, क्योंकि इनमें भी ये एहसास पैदा हो चुका है कि केसीआर हुकूमत की अक़लियतों से हमदर्दी के दावे महज ज़बानी हैं, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए 4 मुक़ामात की तब्दीली और सगी बुनियाद तक़ारीब का इनेक़ाद है, लेकिन किसी एक मुक़ाम पर भी तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई। दूध की कीमत पर राहत की खबर। फिलहाल अमूल की कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं। GCMMF के MD जैन मेहता ने कही ये बात। अप्रैल की शुरुआत में अमूल दूध की कीमत गुजरात में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया था। इससे पहले फरवरी में मुल्क की दीगर रियासतों में अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया था। कंपनी की तरफ से यह बयान अमूल दूध की कीमतों में इजाफे के इम्कान के दरमियान आया है। अमूल ब्रांड के तहत दूध की मसनूआत फरोख्त करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF ने कहा कि फिलहाल दूध की कीमत बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकारी इमलाक पर नमाज, 28 अफराद के खिलाफ फसाद का केस हुआ दर्ज। रियासत उत्तर प्रदेश में सरकारी इमलाक पर नमाज की अदायगी पर 28 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इतवार के दिन लखीमपुर खेरी के काशीराम इलाके में रियासत की सरकारी इमलाक पर मुबैना तौर पर लाउड स्पीकर लगाने और बाजमात नमाज अदा करने के इल्जाम में 28 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दाएं बाजू के एक मुकामी कारकुन राम गोपाल पांडे ने सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी बिना पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने FIR में मोहम्मद आदिल, जुम्मन खान और निशा खान के साथ 25 दिगर नामालूम अफराद के नाम शामिल किए हैं और इनके खिलाफ IPC की दफा 447 मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, 147 फसाद और 298 मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बिहार में रामनवमी तशद्दुद मंसूबाबंदी के साथ हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप पर तैयार हुई साजिश। बजरंग दल लीडर कुंदन कुमार था मास्टरमाइंड। बिहार में रामनवमी के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर बरसर इख्तिदार तबके का कहना था कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इस वाक़े को अंजाम दिया गया। अब बिहार पुलिस ने जो इंकिशाफ किया है, इससे भी यही लग रहा है कि जो दावे किए गए थे वो दुरुस्त थे। दरअसल पीर के रोज बिहार पुलिस ने नालंदा में हुए तशद्दुद मामले में बड़ा इंकिशाफ किया है। पुलिस ने दावा किया है कि इलाके में 2 तबकात के दरमियान तशद्दुद भड़काने की पहले से ही प्लानिंग की गई थी। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। तशद्दुद से पहले 456 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सरगर्म था, जहां रामनवमी को लेकर पैगाम के जरिए तशद्दुद की साजिश रची जा रही थी। EOU यानी मुआशी जराइम यूनिट के मुताबिक साइबर स्पेस पर इश्तियाल की बातों ने शहर के फिरकावाराना हालात को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। ADG जितेंद्र सिंह गावर ने बताया कि इस सोशल मीडिया ग्रुप के तौर पर बजरंग दल के कन्वीनर कुंदन कुमार ने पहले ही खुद सुपुर्दगी कर दी है। बाद अज़ां ग्रुप के दूसरे एडमिन किशन कुमार ने भी खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके अलावा बिहार शरीफ में मजमूई तौर पर 15 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 140 गिरफ्तारियां की गई। JS गंगोवार ने बताया कि EOU की जांच में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम ने फर्जी वीडियो के जरिए भी अलग अलग तबकात के लोगों को उकसाया। EOU ने मुलजिमीन से 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क और मुहक्किकीन के तकर्रुरात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क और मुहक्किकीन को मुख्तसर मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट के असास पर खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार यानी रिक्रूटमेंट की जानिब से जारी किए गए एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क और रिसर्च एसोसिएट के ओहदे पर तकर्रुरात के लिए जारी किए गए इस एलामिया के मुताबिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करनी होगी, जो कि www.sci.gov.in पर दाखिल की जा सकती हैं। मिस्टर DP वालिया के मुताबिक उम्मीदवारों की अहलियत और उनकी काबिलियत और तालीम के मुताल्लिक तमाम तफसीलात नोटिफिकेशन में शामिल हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क और रिसर्च एसोसिएट मुंतखब होने वालों को माहाना 80,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से 8 अप्रैल को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन की तमाम तफसीलात ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद है, जहां ख्वाहिशमंद रास्त तौर पर मुशाहिदा करते हुए अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करके जासूसी सॉफ्टवेयर खरीद रही है, कांग्रेस का इल्जाम। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए मोदी हुकूमत सियासतदानों, सहाफियों और हज़ब इख्तिलाफ के लीडरों पर नजर रखना चाहती है। पीर को कांग्रेस सदर दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि जब पेगासस बदनाम हुआ तो मोदी हुकूमत मार्केट में नए स्पाईवेयर यानी जासूसी के आलात की तलाश में है। ये नया स्पाईवेयर पेगासस का मुतबादिल है। मरकजी हुकूमत अब नए स्पाईवेयर खरीदने के लिए 986 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। खेड़ा ने कहा कि PM मोदी किसी पर भरोसा नहीं करते, वो अपोजिशन के लीडरों के साथ साथ अपनी पार्टी के लीडरों की भी जासूसी कराते हैं। खेड़ा ने कहा कि कोकोनट एक स्पाइसवेयर है, ये पेगासस की तरह काम करता है। मोदी हुकूमत इसे खरीदने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी हुकूमत से पूछना चाहती है कि इस सॉफ्टवेयर को खरीदने का काम किस वजारत को दिया गया, मोदी हुकूमत इसे खरीदने के लिए कितना खर्च कर रही है। हुकूमत मुल्क को बताए कि इस सॉफ्टवेयर को किस बुनियाद पर फाइल किया जा रहा है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोई LAC नहीं है, RTI पर मोदी हुकूमत का हैरत अंगेज जवाब। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अपने इलाकाई हुकूक को लेकर लगातार बढ़ते तसादुम के दरमियान एक RTI पर मरकज की मोदी हुकूमत ने हैरान करने वाला जवाब दिया है। यह फिक्र का मौजू है कि हुकूमत ने अपने जवाब में बताया कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों में उमूमी तौर पर बताया जाने वाला LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं। पुणे के कारोबारी प्रफुल्ल सारदा के जरिए RTI एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में हुकूमत ने मज़कूरा बाला जानकारी दी। सारदा ने वजारत दाखिला से LAC के बारे में जानकारी मांगी थी। वजारत दाखिला ने बाद में उनके RTI को वजारत खारजा के पास भेज दिया। हैरत अंगेज बात यह है कि RTI के जवाब में हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों में उमूमी तौर से मशहूर LAC है ही नहीं।
इमरान खान ने एक बार फिर की मोदी सरकार की तारीफ, पाकिस्तान को लेकर अपने दर्द का किया इजहार। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत के खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए मोदी सरकार की तारीफ की और पाकिस्तान के लिए अपने दर्द का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि जब उनकी हुकूमत थी तो भारत की तरह रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो आवाम की फलाह का ये काम मुकम्मल ना कर सके। अपने एक वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि हम भारत की तरह रूस से सस्ता खाम तेल खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि बदकिस्मती से मेरी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए गिरा दी गई। पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी बहरान देखने को मिल रहा है। इमरान ने कहा कि वो परेशान है कि उनका मुल्क रूस से रियायती निर्ख पर खाम तेल नहीं खरीद सका। इमरान खान ने जंग शुरू होने से ऐन कबल रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की थी। दर हकीकत यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत रूस से सस्ता खाम तेल खरीद रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इमरान खान ने भारत की मईशत की तरक्की को तस्लीम किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।